आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। प्रेम, सौहार्द, अपनापन पहले व्यक्ति की प्रकृति में शामिल होते थे, पर आज बदलते महानगरीय सभ्यता ने तो जैसे इसका रूप ही बदल दिया हो। आज कितने भी गहरे आत्मीय संबंध क्यों न रहे हों, मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति से जोड़कर, अपने परिवेश के वशीभूत होकर ही उन संबंधों के साथ अपना निर्वाह कर पा रहा है। महानगर की सभ्यता ने व्यक्ति को तो जैसे अकेला ही कर दिया हो, और इसके साथ ही मनुष्य की मनुष्यता अर्थात उसके जो मूलभूत गुण होते थे, प्रेम हुआ करता था उनका, उनके भीतर का, वो भी समाप्त कर दिया है। विचारों की टकराहट देखिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, भले ही आपस के विचार हमारे न बनते हो, न एक दूसरे के सामने हम अपने विचार को ला पा रहे हों, लेकिन फिर भी हमारे भीतर की जो प्रेम था, हमारा सौहार्द था, वो समाप्त नहीं होता था। परंतु आज उसका रूप ही बदल गया है। आज उन संबंधों में प्रेम की जगह ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, इन सभी ने हृदय पर अपना डेरा जैसे जमा लिया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फ़लसफ़ा के मंच पर आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज पुनः प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कविता लेकर। आशा है आप उस कविता से आनंदित होंगे। तो चलिए कविता लेकर आगे चलते हैं। कविता का शीर्षक है सांप। कवि अज्ञे ने इस कविता को बड़ी ही बखूबी के साथ लिखा है और इस कविता का हम आनंद लेते हैं। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। प्रस्तुत कविता में कवि ने सांप की प्रकृति को बड़े ही शानदार तरीके से मनुष्य की से जोड़कर सांप की प्रकृति ही होती है डसना, दूसरों को काटना, विष देना। दूसरों को काटने और विष देने की प्रवृत्ति हम इंसानों में कैसे आ गई, व्यंग करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कवि ने इस कविता को रचा है। विशेष तौर पर यह कविता शहरी पृष्ठभूमि के लोगों पर केंद्रित है। शहरों में, महानगरों में रहने वाले लोग कैसे इतने स्वार्थी हो गए, आत्म केंद्रित हो गए, संवेदनहीन हो गए कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों को सांप की तरह डसने लगे, विष निगल देते हैं। जब सांप काटता है तब उसे संवेदना नहीं होती कि व्यक्ति मरेगा या नहीं। ठीक मनुष्य भी इसी तरह होता जा रहा है। कविता का मूल भाव यही है। कवि ने महानगर के लोगों पर व्यंग किया है। ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की संवेदनशीलता, जो कि मनुष्य का गुण है, उसे समाप्त कर दिया है। एक दूसरे को डसने के लिए हमेशा तैयार रहता है आज का पुरुष। कवि कहता है कि नगर में रहने वाले लोग सांप की तरह जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं। फिर भी कवि सांप से पूछ रहा है कि ये बताओ, तुम तो उनके साथ रहे नहीं, फिर तुम्हें डसना कहाँ से आया, कहाँ से विष पाया। दरअसल कवि का मानना है कि सांप की प्रकृति नगर में रहने की नहीं होती। सांप तो जंगल में, वन में रहता है और उसकी प्रकृति ही होती है काटना, डसना, विष उगलना। लेकिन मनुष्य जो कि सांप की तरह आज होता जा रहा है, महानगर में रहकर इतना स्वार्थी होता जा रहा है, एक दूसरे को डसता जा रहा है, तो कवि व्यंग करता है और फिर पूछता है सांप से कि सांप, तुम तो शहरों में कभी रहे ही नहीं, तुम्हारी प्रकृति ही जंगल में रहने की है। जब उनके साथ नहीं रहे तो फिर तुम डसना कहाँ से सीखे। मनुष्यों पे भी व्यंग कर रहा है कि आप ये बताइए कि आप तो
सांप की तरह जहरीले भी नहीं थे, और आप इतने अपने आप को सभ्य कहते हो, महानगर में रहने वाले लोग हो, आप इतने सक्षम हो हर एक चीज़ में। सांप की तरह जहरीले नहीं थे, आप विष नहीं उगलते थे, फिर इस महानगरीय सभ्यता में उलझकर आपने डसना कहाँ से सीखा? कहाँ से इतना विष पाया कि मनुष्य मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर ही विष उगल रहा है? कवि ने व्यंग किया है। व्यक्ति के भीतर से जो स्वार्थ की भावना है ना, वो बढ़ती जा रही है। मनुष्यता, प्रेम, इन सारी भावनाओं को मनुष्य भूलता जा रहा है। वह तो सांप की तरह विषधर होता जा रहा है। महानगर में रहकर जैसे कि वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। और स्वयं को, ये विडंबना देखिए आप कि महानगर में रह के स्वयं को मनुष्य बहुत ही सभ्य मानने लगा है। स्वयं को ऐसा मानता है कि जैसे उसके पास पैसा है, उसके पास सभी तरीके की सुख सुविधाएं हैं, तो वो दूसरे से अलग है और अपने आप को सभ्य मानता जा रहा है। लेकिन वह दरअसल वो सभ्य नहीं है। अपने स्वार्थ के कारण ही वह सभी संबंधों को भूलता जा रहा है। इतना ही नहीं, वे इतना संवेदनहीन होता जा रहा है कि जो उसके आत्मीय संबंध पनप रहे थे या उसके साथ चल रहे थे, उसके दुख में, उसके सुख में साथ खड़े थे, उन्हें भूलकर वह स्वार्थ की दुनिया में कदम रखता जा रहा है। दूसरों के हित को भूलकर उसे विष देता जा रहा है। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। साथ ही महानगर में रहने वाली जो बुराइयां हैं, जो संबंधों की जो टकरार है, विष देने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उनको वे भी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस प्रकार मैं पुनः आपके साथ एक नई रचना, एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ प्रस्तुत होंगी। इसके साथ ही मेरा पुनः आपको नमस्कार।